नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो स्वागत है हमारे सभी नर्सिंग के भाई और बहनों को हमारे चैनल में रोज़गार का अड्डा। ये यूट्यूब पे मेरा चैनल है। तो आज हम बात करेंगे बिहार एएनएम 5006 की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो होने वाली थी, वो ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या मामला हो गया जिसके कारण ये रुक रहा है और आजकल होते जा रहा है। तो हाँ दोस्तों, एक न्यूज़ आया था कि मंत्री जी 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। एक विधानसभा का वीडियो देखिएगा या कॉन्फ्रेंस देखिएगा, जो इंटरव्यू लिया जा रहा है रिपोर्टर के द्वारा, तो उसमें मंत्री जी बोल रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे सर, कि 15 दिनों के अंदर में एनएचएम के तहत 5006 की नियुक्ति पूर्ण हो चुकी है, मतलब डीबी हो चुका है, उनका पोस्टिंग पूर्ण हो चुकी है। 15 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग होना है, अल्टीमेटम दिए थे। इसमें एएनएम के बच्चे को बहुत ज़्यादा खुशी था कि अब चलिए मेरा जॉब हो रहा है, 15 दिन में मेरा जॉब हो जाएगा। जब यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं तो ये बात सही होगा, और बात सही भी थी। बहुत जल्द इसमें आप बीटीएससी का जो देखिएगा, बीटीएससी का एक परमानेंट भर्ती आता है जीएनएम का 11,989 पोस्ट का आता है, जिसमें 1 साल होने वाला है और अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, ना डीबी हुआ ना पोस्टिंग का पता चला है। बट एनएचएम के तहत एक वैकेंसी आती है एएनएम का 5006 वैकेंसी आती है, जिसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ले लिया गया था। एग्ज़ाम भी हो गया था और इनको डीवी का नोटिफिकेशन भी, रिजल्ट स्कोर कार्ड नहीं आया था, सीधा डीवी के लिए इनवाइट किया गया था। जो बच्चे का अच्छे मार्क्स थे उनको डीवी के लिए इनवाइट किया गया था। डीवी भी बहुत जल्द हो गया था, 2-3-4 दिन के अंदर में ही डीवी भी हो गया था दोस्तों। और 5006 का ज्वाइनिंग होना ही बाकी था। 5006 एएनएम का ज्वाइनिंग बहुत जल्द होना बाकी था, जिसमें सभी बहनों को लगा कि अब मेरा जॉब हो जाएगा, एएनएम के तहत मेरा जॉब हो जाएगा। उनसे 3 डिस्ट्रिक्ट भी मांगा गया था कि आप अपने चॉइस से 3 डिस्ट्रिक्ट भी दीजिए, तो सारी बहनें 3 डिस्ट्रिक्ट भी दिए थे आसपास। तो उनसे और उम्मीद जग गई थी कि चलिए इसमें अब मेरा जॉब होना पक्का है। बट ये बिहार है दोस्तों, ये बिहार है। और मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। बहुत लोग को बोलते हैं कि ये चैनल आप किसी का कॉपी करिए, कुछ नहीं दोस्तों, मुझे जो पता चल रहा है मैं उसी पे बात करता हूँ। 5006 पे बहुत लोग को पता नहीं है, पता ही नहीं है कि इस पे केस हो गया है। नहीं तो आपका अभी तक ज्वाइनिंग हो चुका रहता। जनवरी से आप सुन रहे हैं ये बात, आप अभी तक ड्यूटी कर लिए होते, कुछ ना कुछ आपका सैलरी भी मिलने का उम्मीद रहता। अब इसमें एक केस चल गया पटना हाई कोर्ट। एएनएम 5006 में पटना हाई कोर्ट में एक केस हो गया है इस पे। और किस बातों पे केस हुआ है वो उसी पे बताएंगे, वो भी दिखाएंगे। अभी केस चल ही रहा है, आज का भी डेट है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ सब कुछ। तो इस पे एक बीएनआरसी वाला केस हुआ है दोस्तों, एक एक्सपीरियंस वाला केस हुआ है दोस्तों, कोविड के टाइम वाला। यही सब मिलके बहुत बच्चे का बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन टाइम्स पर नहीं हुआ, इसी के कारण केस कर दिया गया। एक कोविड के समय बहुत जगह का कोविड का एक्सपीरियंस वैलिड नहीं हुआ, या कोई भी निजी अस्पताल से वो बनवाए थे, वो भी एक्सपीरियंस वैलिड नहीं हुआ, इसके कारण ये केस चल रहा है दोस्तों। बहुत लोग को ये पता ही नहीं। तो जैसे कि अभी मैं आपको एक न्यूज़पेपर का दिखाता हूँ, ये एक न्यूज़पेपर का एक मिला था, न्यूज़पेपर से ये मैंने ही लिया है। यहाँ पे मानिए 23 या 24 मार्च का ये न्यूज़पेपर का है। उस दिन 23 तारीख को, पिछला वीडियो देखिएगा, 23 तारीख को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई भी था। पटना हाई कोर्ट में इसका फाइनल डिस्पोजल भी था। बट अपडेट बढ़ते जा रहा है, जैसे बीटीएससी जीएनएम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का चल रहा है, रोज़ डिस्पोजल का बात चल रहा है वैसे। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया, सरकारी अस्पतालों में जल्द तैनाती होगी 5006 एएनएम की भर्ती। ये सही बात है, जल्द होगी। संविदा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। स्वास्थ्य विभाग में नव नियुक्त 5006 एनएम की वैरिता सूची, यानी तैयारी कर ली। वैरिता सूची मतलब मेरिट लिस्ट तैयारी कर ली गई है, यहाँ साफ साफ मेंशन है, देख लीजिए। मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा हूँ। अब इनकी नियुक्ति राज्य के विभाग सरकारी अस्पतालों में की जाएगी। अब देख लीजिए, नियुक्ति भी बिहार सरकार के अस्पतालों में किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति इनका पद स्थान करेगी, मतलब आपका ट्रांसफर, मतलब कहाँ पे कौन डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, पद स्थान भी करेगी। इसको लेकर समिति के सभी जिलों रिक्त पदों पर अस्पताल वार सूची प्राप्त हो गई है। मतलब आपका कहाँ ड्यूटी होगा वहाँ नोटिस भी गया है कि आपके हॉस्पिटल में इतना आने वाला है, एएनएम की ज्वाइनिंग होने वाली है। देखिए यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। रिक्त पदों पर अस्पताल वार सूची प्राप्त हो गई है। यह माना जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट में इस संबंधित आदेश पर 2 से 3 दिन में फैसला होगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया, पटना हाई कोर्ट, पढ़ लीजिए, नीचे में लिखा हुआ, आपको झूठ लग रहा है, इस कॉलम को पढ़िएगा ध्यान से। पटना हाई कोर्ट में इससे संबंधित आदेश पर 2 से 3 दिन में फैसला आ जाएगा। इसके बाद सभी अस्पतालों में आवंटित किए जाएंगे। अब देख लीजिए, जब तक आपको पटना हाई कोर्ट से आदेश नहीं होगा तब तक सरकार इस पर आप ज्वाइनिंग नहीं करवा सकती। आप साफ साफ मेंशन है, देख लीजिए। और मैं आपको उस केस चल रहा है उस पर भी ऑफिशियल ले जाता हूँ दोस्तों। पटना हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है दोस्तों, मैंने बताया 5006 एनएम का। और जब तक ये केस पे ये क्लियर नहीं होगा केस, तब तक ज्वाइनिंग आपका नहीं होगा। एक चीज़ इसमें ये अच्छा है कि गवर्नमेंट अभी हाई कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है कि इस पर स्टे लग जाए। इसी के कारण ये रुका हुआ है। हो सकता है कि मेरिट लिस्ट आ भी सकता है, बट सरकार अपने ऊपर कोई भी बाद में ब्लेम नहीं चाहती है कि कुछ हो, इसीलिए ये कोर्ट के मामले की वजह से आप लोग का रुका। नहीं तो समझिए अगर इस मंथ में आपका क्लियर होता है केस, तो इस मंथ में आपका ज्वाइनिंग भी होना चांस है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको केस पे लेके चलता हूँ जहाँ पे इसका ऑफिशियल है।
ये देखिए दोस्तों, ये पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल साइट है, आप वहाँ पे जाइएगा। मैंने यहाँ पे केस नंबर ईयर भी डाल दिया, अब सर्च मैं करता हूँ। ओह नो! देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है नेट इशू के कारण। तो ये 23 तारीख का इसका डिस्पोजल होने वाला था। ये केस अभी 26 नंबर सीरियल पे चल रहा है। फ्रेश केस है और आज का डेट है। फ्रेश केस ऑन 31 मार्च, तीसरा महीना 2024 आज का डेट है दोस्तों। मे बी आज तो बहुत ज़्यादा बंद भी हो सकता है ऑफिशियल छुट्टी के कारण, बट ये 26 नंबर पे लिस्टिंग है केस। और आप देख सकते हैं कि ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, डेट ऑफ जो हुआ था फिलिंग जो हुआ था 11 फरवरी को, और रजिस्टर्ड हुआ था 20 फरवरी को ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हैं बीना कुमारी गुप्ता ने मतलब यहाँ पे है, पिटिशनर है अपने तरफ से। और यहाँ पे ये अभी अपडेट चल ही रहा है लगातार, आप देख सकते हो रोज़ डेट बढ़ाया जाता है। 23 तारीख को एक था नेक्स्ट लिस्टिंग डेट, 23 फरवरी को था, उसके बाद रोज़ डेट बढ़ रहा था। 23 मार्च को भी सुन रहे थे क्लियर हो जाएगा, बट इसमें भी एनएम में कुछ ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो जब तक ये आज का डेट भी देख सकते हैं, जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा 5006 का। तो दोस्तों ये भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में जब तक आप कुछ अच्छा करना जाएँ और तब तक कुछ बुरा ना हो जाए तो अच्छा कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको दिखाया 5006 का कि आज का भी डेट है 31 मार्च का, पर देखिए क्या होता है, आज की भी क्या होता है, या डेट नेक्स्ट डे मिलेगा, ऐसा ही होता रहेगा। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो इसी के कारण बस रुका हुआ है, बट घबराइए नहीं, एक दिन में नहीं होता है पर एक दिन ज़रूर होता है। आपका ज्वाइनिंग 100% होगा 5006 एनएम का, और जल्दी ही होगा। इसी मंथ में चांस से हो जाए, अप्रैल में हो ही जाए, जैसे ही केस क्लियर होता है हो जाता है। और बीटीएससी की तरफ से 8000 से ज़्यादा अप्रॉक्स ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है जुलाई के समय में, याद रखिएगा जून के लास्ट या जुलाई के समय में ये एएनएम 8000 से ज़्यादा परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे बड़ी आप लोग को पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो बढ़िया है, पर आप लोग परमानेंट एएनएम 8000 से ज़्यादा पोस्ट की वैकेंसी आने है, उसकी तैयारी करिए। परमानेंट जॉब है दोस्तों, तो इस पर आप लोग तैयारी फोकस करिए। आप इसको थोड़ी देर के लिए साइड करके चलें, ये हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, पर आप इस पर ज़्यादा फोकस करके चलिए। होना तो जॉब पक्का है दोस्तों, नहीं का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि डीबी हो चुका है। 5006 बच्चे की भविष्य की बात है, कोई नहीं होगा, पेशेंस बनाए।